दोनों लोग कई घंटों तक उस सुनसान टापू पर इधर उधर भटकते रहे। आखिरकार उन्हें मीठे पानी की एक झील मिल गई। लीसा खुशी से अपनी टोपी उतारकर उसमें पानी भरने लगी ताकि नहा सके। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे की मदद करने लगे। नहाने के बाद जैक के अंदर नया जोश आ गया। उसने कसम खाई कि वो इस निर्जन टापू पर अपनी एक दुनिया बसाकर रहेगा। लेकिन जब लीसा ने सुना कि उसे यहीं रहना होगा तो वो घबरा गई। वो किसी भी हालत में इस सुनसान जगह पर जिंदगी भर नहीं रहना चाहती थी। जैक बस मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने ज्यादा सोच लिया था। जब जैक वहाँ से चला गया तो लीसा फिर डरने लगी। वो तुरंत उसके पीछे भागी, लेकिन जब पहुंची तो जैक कहीं नजर नहीं आया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि टापू के चारों ओर जंगली जानवर घूम रहे थे। घबराई हुई लीसा जोर जोर से जैक का नाम पुकारने लगी। उसने कसम खाई कि अब कभी उससे झगड़ा नहीं करेगी। तभी जैक अचानक सामने आ गया। वो तो बस मजाक कर रहा था ताकि उसे थोड़ा सबक मिल जाए। इसके बाद लीसा पेड़ पर चढ़कर पत्ते तोड़ने लगी ताकि दोनों एक छोटा सा कैंप बना सके। पर वो बहुत आलसी और खाने पीने की शौकीन थी। जब उसने पेड़ पर नारियल देखा तो उसका मुंह पानी से भर गया। जैक ने मजबूर होकर पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़े। लीसा बहुत खुश हुई और नारियल को जमीन पर पटकने लगी, पर चाहे जितना भी पटके नारियल नहीं खुला। आखिर में जैक ने अपनी छुरी निकाली और नारियल खोला। लीसा के मुंह में पानी आ गया। उसे लगा जैक कितना अच्छा इंसान है, लेकिन जैक ने नारियल उठाया और सारा रस खुद ही पी गया। लीसा गुस्से से दांत पीसने लगी। वो बस नारियल को देखती रह गई। जैक ने नारियल का गूदा तोड़ा और उसका आधा हिस्सा बगल में रख दिया। भूख से बेहाल लीसा ने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, तभी अचानक उसे एक झटका लगा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। पर राहत की बात यह थी कि जैक ने एक बड़ी छिपकली पकड़ी थी। कम से कम रात के खाने का इंतजाम तो हो गया। लेकिन लीसा को बहुत घिन आई। वो बोली कि चाहे भूख से मर जाऊं, पर छिपकली नहीं खाऊंगी। जैक ने छिपकली को भूनकर उसमें नींबू निचोड़ा ताकि बदबू कम हो जाए। लीसा मुंह में पानी तो ला रही थी, पर खाने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो सोचने लगी कि पहले वो अपने पिता की लाडली थी, अब इस टापू पर कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं। जब जैक सो गया तो लीसा से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वो चुपके से छिपकली का मांस उठाकर खाने लगी। पहला टुकड़ा खाया तो उसे स्वाद अच्छा लगा। नींबू डालने पर तो वो लगभग बीफ जैसा लग रहा था। वो मजे से खा ही रही थी कि अचानक एक बड़ा कछुआ वहां आ पहुंचा। लीसा डर के मारे तुरंत पैराशूट के अंदर भाग गई। अगले दिन जैक मछलियां पकड़ने चला गया। पिछले दिन के डर के बाद अब लीसा बहुत समझदार हो गई थी। उसे पता था अगर जैक नाराज हो गया तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। वो खुद से मछली भूनने लगी, पर उसके बनाए तरीके से वो सिर्फ कोयला ही खा पाती। जैक ने जल्दी से संभाल लिया और खुद मछली पकाई। खाने के बाद दोनों दलदली इलाके की तरफ खोजबीन करने निकल पड़े। लीसा को वहाँ का माहौल देखकर फिर शिकायत करने की आदत लग गई। उसी बीच उसकी पैंट एक टहनी में फंस गई। बहुत कोशिश के बाद भी नहीं निकली तो जैक ने अपनी छुरी से उसे काट दिया और ऐसे उसकी पैंट मिनी शॉर्ट्स में बदल गई। दोनों फिर आगे बढ़े। थकी हुई लीसा एक पेड़ की टहनी पर लेटकर सो गई। तभी एक बिच्छू धीरे धीरे उसके हाथ पर चढ़ गया। खतरे के उस पल में जैक ने तुरंत चाकू फेंका। बिच्छू 2 हिस्सों में कट गया। लीसा डर से कांपने लगी। अब उसने ठान लिया कि कभी सुस्ती नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वे सरकंडों के झुरमुट में पहुंचे, उन्हें फिर एक नया खतरा सामने दिखा। पार्ट 3 देखने के लिए लाइक और कमेंट करें।